ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ a system of resistors. In preceding section, we learn about some simple electric circuits. We have noticed the current through a conductor depend upon the resistor. यहाँ पे हो रहा है कि जो करंट है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड होता है कि उसको कितना ट्रबल आएगा, है ना। और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये तो एक्चुअली अपना ओम्स लॉ का इक्वेशन बन गया। पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट बाय V, रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट बाय R, है ना। तो बोल रहा है कि जो करंट है वो V और R दोनों पे डिपेंड करता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे। We now therefore intend to see how Ohm's law can be applied the combination of resistor. अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पे Ohm's law को अप्लाई करके चेक करेंगे। तो ये Ohm's law का रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन आया तो मुझे यहाँ से याद आया, मैंने ये पढ़ा दिया, रिमेंबर श्रद्धा, सीरीज कनेक्शन। इन सीरीज कनेक्शन द सम ऑफ रेजिस्टर डिसाइड करेंगे कितना करंट फ्लो होगा। जब सीरीज में कोई चीज कनेक्ट होती है ना तो रेजिस्टिविटी का पावर बढ़ जाता है, और जब कोई रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट होगा ना तो उसका जो पावर है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल कनेक्शन उसका बैटरी से होता है, रिमेंबर। फिर मैंने ये सब पढ़ाया था, मुझे याद आया लास्ट टाइम, ये भी हो गया था ना, रिमेंबर। क्या श्रद्धा भूल गए थे, ये भी पढ़ाया था ना पैरेलल। तो अब आते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे ऐसा लग रहा है ये भी पढ़ा है, फिर भी तुमको कुछ याद है मैंने पढ़ाया कि नहीं? इसके अगले वाला कौन सा टॉपिक है? इसके बाद वाला, के बाद है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, इसी से रिलेटेड। चलो पढ़ लेते, कोई बात नहीं। तो आई एम नॉट रिमेम्बर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल दो वायर लो और दोनों वायर पे ब्लेड लगा दो। ब्लेड पता है ना तुमको, ऐसा रहता है ना ब्लेड, आई हैव यार शेविंग ब्लेड है ना। तो दोनों वायर पे अलग अलग शेविंग ब्लेड लगा दो, अब उसको पानी में डाल दो और बैटरी से अटैच कर दो। तो ये जो ब्लेड है ना वो पानी को बॉईल करना स्टार्ट कर देगा, स्टार्ट हीटिंग द वाटर। दैट मीन्स यहाँ पे जो ब्लेड है वो कैसा काम कर रही है, एज अ हीटर काम कर रही है। तो बोले किसी करंट के जरिए हम लोग किसी चीज को हीट भी कर सकते हैं, है ना। We know that a battery or a cell, a source of electrical energy through the chemical reaction within the cell. तो बोलते हैं जो सेल होते हैं ना हमारे, इन सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। अंदर लिक्विड भरा होता है ना सेल के, जो बाहर निकल के उस लिक्विड को केमिकल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करेक्ट। अब ये जो एनर्जी है वो क्या करती है, किसी करंट को पोटेंशियल देती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सके, एक जगह से पॉजिटिव से ट्रैवल करके नेगेटिव तक आ सके, बरोबर। में सेल के अंदर होता है केमिकल, वो केमिकल देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल क्या होता है, वो पोटेंशियल जो किसी चार्ज को एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक ट्रैवल करवाता है, अंडरस्टूड। अब अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन करंट के फुल्ली अपोजिटली फ्लो करते हैं। द करंट थ्रू अ रेजिस्टर और सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू बैटरी। मान लो एक करंट है किसी रेजिस्टर से गुजर रहा है और बैटरी से कनेक्ट है। We also seen in section 12.2 that to maintain the current, the source has to keep expanding its energy. Where does the energy go? A part of this source energy maintaining the current may be consumed into the useful in rotating blade of, अरे मेरा एग्जांपल है रोटेटिंग ब्लेड और इलेक्ट्रिक फैन का एग्जांपल है, जो अपना फैन है ना उसका एग्जांपल दे रहा है। बोला किस तरह से जो एनर्जी है ना वो किस तरह से एक कई रेजिस्टिविटी से जाती है, और रेजिस्टिविटी होती है ना किस तरह से जो एनर्जी वो एक्सपांड हो जाती है उस सिचुएशन में, किस तरह से वो करंट को मेंटेन करती है। फॉर एग्जांपल किसी फैन में अगर कोई करंट जाता है तो किस तरह से वो करंट पूरे सर्किट में पूरे कॉइल में मिक्स हो, मतलब सब जगह अपना करंट प्रोवाइड करके किस तरह से वहां से वापस बाहर निकल के नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। हमें ये तो पता है कि अगर कोई पावर सप्लाई से पॉजिटिव से करंट आ रहा है तो फैन में घूम घूम कर वापस वहां से नेगेटिव टर्मिनल से वापस सर्किट बोर्ड पे आता है और नेगेटिव टर्मिनल से निकल जाता है, करेक्ट। Rest of the source energy may expand in heat to raise the temperature of the gadget. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो कि तुमने एक वायर यूज किया, यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहा मैं ये बताता हूँ। यहाँ पे देखिए
फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा होगा गर्मी के दिनों में जो फैन है वो ज्यादा गर्म हो जाते हैं, करेक्ट है? हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? ये रीजन गर्मी नहीं है, क्योंकि गर्मी तो एक रीजन है, हॉट रीजन है, हॉट टेम्परेचर है। दूसरा ना, हाँ तुम कुछ बोल रहे थे, तुम ही बता दो। क्योंकि क्या? हाँ क्या बोल रहे थे? गर्मी में वायर गर्म क्यों हो जाता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट? क्योंकि क्योंकि वो जो रहता है, जो उसके अंदर का जो मोटर होता है ना, वो हीट के वजह से जलने लगता है। हेलो। वेरी गुड सर। एक्चुअली हीट क्यों होता है तो हम लोग ने अभी तक पढ़े ना, किसी भी चीज के अंदर रेजिस्टिविटी आएगी तो रेजिस्टिविटी में क्या होता है, जो करंट है उस करंट को डिस्टर्बेंस होता है, वो सही से फ्लो नहीं कर पाता है, बरोबर। इस डिस्टर्बेंस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो वायर के अंदर से गुजरते रहते हैं, वो उस वायर के अंदर टकराते हैं, कोलिजन करते हैं। तो इस कोलिजन से क्या होती है कि इन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। कोई चीज की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो उसमें हीट जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो एक्चुअली प्रोसेस क्या हो रहा है कि ठंडी में भी ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, पर ठंडी में क्या हो रहा है, वो हल्के डिस्टर्बेंस से बाहर का टेम्परेचर उसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। पर गर्मी में क्या हो रहा है कि वो छोटा भी जो रेजिस्टिविटी हो रही है ना, वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रही, चीजें गर्म हो जा रही है। हमें पता है इक्विपमेंट गर्म क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें रेजिस्टिविटी होती है, थोड़ी बहुत भी होगी तो भी वो गर्म होंगे, और गर्म हो गए तो इक्विपमेंट क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ये खराब क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन प्रॉपर नहीं फ्लो करते। क्या कुछ बना रहे थे श्रद्धा? We often observe that this in our everyday life. For example, electric gadget, we often observe, sorry, electric fan become warm if you use continuously for longer time. देखो बहुत देर तक अगर फैन को आप यूज करोगे तो क्या होता है, फैन गर्म हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, if the electric circuit is purely resistive, that is a configuration of resistor only connected to a battery, the source of energy continues get dissipated entirely in the form of heat. यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मान लो एक सेल है और उस सेल से अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, मान लो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पत्रे पे डायरेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लगाया, तो क्या होगा, ये जो पतरा है गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो बोलने का मतलब क्या है, कोई भी चीज के अंदर अगर दो टर्मिनल कनेक्ट है तो उस टर्मिनल के अंदर जो पार्टिकल है, उन पार्टिकल में क्या होती है, उस पार्टिकल में जो करंट है वो डिस्टर्ब, जारी बात है, करंट जाएगा तो उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो कोलिजन करना शुरू करेंगे, वो भागेंगे ना एनर्जी मिलने की वजह से। एनर्जी मिलने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उसमें हीट जनरेट होना शुरू हो जाती है। समझ में आया? तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ ऑब्जेक्ट ज्यादा टाइम लेते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट कनेक्ट होंगे ना वो जल्दी गर्म हो जाए। तुम घर पे भी कर सकते हो, मान लो तुम्हारे पास एक सेल होगा ना और दो वायर होंगे, मान लो उस दोनों वायर को आपस में ऐसा जोड़ देना, और वो जो जोड़ा हुआ हिस्सा है ना वहाँ पे तुम अपना फिंगर रखना, टच कर लेना, तुमको ना फिंगर गरम गरम फील होगा और सेल भी गर्म हो जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दो चार्ज आपस में मिल रही है, शॉर्ट सर्किट कनेक्शन है और इसमें हीटिंग जनरेट होती है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें समझ में आ गया, और इसी का इस्तेमाल करके जो स्टीमर है, जो हमारे घर में स्टीमर होते हैं ना, जो गर्म गर्म पानी से हम नहाते हैं, ये सारी चीजें इसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के तरीके से ही बनाई जाती है। अच्छा, इफेक्ट यूटिलाइजिंग डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिकल हीटर, इलेक्ट्रिकल आयरन। हमारे घर में देखो इस्त्री भी होती है, तो इस्त्री को भी कैसे बनाते हैं, उस इस्त्री के अंदर जो शीट होती है वो मीका की होती है। मीका एक अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट है, जैसे उसमें इलेक्ट्रिक करंट जाता है वो मीका उस इलेक्ट्रिक करंट को एज हीटर के तौर पे काम करता है और अपने आप को गर्म करता है, जिससे इस्त्री का लोअर पार्ट गर्म हो जाता है और इस्त्री को हम लोग कपड़े को क्लियर करने या सीधा करने के लिए यूज करते हैं। कंसिडर करंट आई फॉलोइंग थ्रू अ रजिस्टर। और एक करंट है वो एक रजिस्टर में फ्लो हो रहा है, तो मान लेते एक करंट है तो एक रजिस्टर में फ्लो हो रहा है, वो रजिस्टर है आर जो फ्लो हो रहा है। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस, मान लेते इस करंट को मैं पोटेंशियल दे रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हूँ वी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है, मतलब करंट फ्लो, पोटेंशियल फ्लो हो रहा है वी ए से वी बी तक, समझ पाए, एक जगह से दूसरी जगह। तो दो चीज का जो डिफरेंस की स्टडी करते हैं पोटेंशियल की, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जिसको मैं वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट टी बी द टाइम। अब जारी बात है, एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक जाने के लिए उसको बैरियर को क्रॉस करना है, उस बैरियर को क्रॉस करने पर उसको टाइम तो लगेगा ही ना। तो हर एक चीज जो भी इफेक्ट होता है वो टाइम के बेसिस पे होता है। और जारी बात है, ये जो करंट है, करंट को क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, क्योंकि मुझे पता है चार्ज का डेफिनेशन क्या है, करंट इनटू टाइम, करेक्ट, कूलम्ब लॉ के हिसाब से।
तो अगर चार्ज करंट आता है, टाइम आता है, तो चार्ज भी आएगा, करेक्ट। द वर्क डन इन मूविंग चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस बी, तो जाहिर बात अगर चार्ज है तो यहाँ पे वर्क डन भी हो रहा है, क्योंकि एक करंट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पर जो वर्क है वो चार्ज और पोटेंशियल के बीच में हो रहा है। तो वर्क डन इन मूविंग, है ना, therefore the source must supply energy equal to VQ in time t, and the power input to the circuit by the source is, तो पावर क्या होगा, तो पावर होगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो चार्ज अपॉन टाइम ये क्या होता है, तो चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो चार्ज अपॉन टाइम होता है करंट। कैसे, तो मेरे को पता है चार्ज का फॉर्मूला क्या है, करंट इनटू टाइम। तो मैंने क्या किया, करंट को इधर ही रखा और टाइम को लेफ्ट साइड ले लिया, तो मुझे करंट का फॉर्मूला मिल गया। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो फॉर्मूला एक्चुअली करंट का है। आई होप समझ में आ रहा है श्वेता तुमको। यहाँ से सिर्फ हम वैरायटीज ऑफ फॉर्मूला बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम टी, अगर कोई एनर्जी हम सप्लाई करें किसी सर्किट में एक पर्टिकुलर टाइम पर, उस वक्त में पावर का, अब सारी बात मैं क्या सप्लाई करा, एनर्जी सप्लाई कर इस पर किसी सर्किट में, तो उस वक्त हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे, तो उस वक्त फॉर्मूला रहेगा पावर इनटू टाइम। किसी एनर्जी, कोई एनर्जी क्या देती है, किस सर्किट को पावर देती है, कब तक वो पावर देगी, जब तक उसके अंदर एनर्जी जाती रहेगी, यानी टाइम पे भी डिपेंड करती है, करेक्ट। तो P का तो फॉर्मूला हमें पता है, P क्या है, VI है, तो मैं इस P की जगह पे रख दूंगा VI और टाइम एज इट इज। तो ये मेरे को एक नया फॉर्मूला मिला एनर्जी सप्लाई के बेस पर, रिमेंबर आज दिस फॉर्मूला। अब एनर्जी क्या होती है, वो चीज जो किसी चीज को मोशन करने में हेल्प करती है। तो किसी एनर्जी को, अगर मैं यहाँ पे हीटिंग की स्टडी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरी जो एनर्जी वो क्या है, हीट है, करेक्ट श्वेता। तो मैं एनर्जी को यहाँ पर कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो कैपिटल एच यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट को, अमाउंट ऑफ हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है एट टाइम टी। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अप्लाइंग ओम्स लॉ, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई किया गया, तो इक्वेशन क्या बन गई, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब मेरे को देखना है आई स्क्वायर आर कैसे है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, करेक्ट। अब देखते हैं ये बनाया कैसे। तो ये देखो, ये जो V की जगह पर उसने क्या ले लिया, आई आर ले लिया, पहले से एक आई था, ये आई मिलके क्या हो गया, आई स्क्वायर, और आर एज इट इज, और टाइम इज एज इट। समझ में आया कैसे फॉर्मूला बना श्वेता। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्योंकि तो जो जूल्स यूनिट होती है ना, वो भी हीटिंग की यूनिट होती है, और जूल्स एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने फर्स्ट टाइम हीटिंग के बारे में बताया था। द लॉ इम्प्लाइज दैट द हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टर, किसी भी रुकावट में जो हीट प्रोड्यूस होती है ना, वो डिपेंड करती है करंट पर, कितना दुगना करंट उस रेजिस्टर में बह रहा है, करेक्ट। दूसरा, वो निर्भर करती है गिवन रेजिस्टर फॉर गिवन करंट पर। पहला तो डबल करंट होना चाहिए, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का दुगना होना, ठीक है। और दूसरा करंट पे भी निर्भर करती है, रेजिस्टेंस ऑफ करंट, उस रेजिस्टर में जो करंट गया ना उस पर भी निर्भर करती है, क्या वो करंट फ्लो कर पा रहा है, क्या ट्रैवल कर पा रहा है। दूसरा, वो निर्भर करती है टाइम, कितना टाइम लग रहा है उस करंट को, उस रेजिस्टर को तो ट्रैवल करके आगे बढ़ने में। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन व्हेन अन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कनेक्टेड टू अ नॉन वोल्टेज सोर्स, अगर किसी इन रियल लाइफ में अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, मान लो इस्त्री हो गया, फ्रिज हो गया, उसको मैं कनेक्ट करता हूँ किसी वोल्टेज से, पावर सप्लाई, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका करंट, तो बहुत आसान है। अगर मुझे किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का करंट मेजर करना है, तो मुझे उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस का वोल्टेज और उसमें होने वाली जो रुकावट है करंट फ्लो में, वो पता होनी चाहिए, तो मैं इजीली कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं। एक इलेक्ट्रिक आयरन मशीन है जो कपड़े को करते हैं ना, सीधे करने के लिए यूज करते हैं। मान लेते हैं कि उसकी जो एनर्जी है वो 840 वॉट है, तो वॉट से मेरे को समझ में आ रहा है ये एनर्जी को बता रहा है, पावर को बता रहा है, करेक्ट। तो मेरे पास यहाँ पे 840 वॉट यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन का पावर या एनर्जी दी है। व्हेन हीटिंग एट द मैक्सिमम रेट 360 वॉट, अब देखो यहाँ पे हीटिंग वर्ड भी आया, अभी यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, ये हीटिंग है कि क्या है, तो ये तो पावर, चलो पहला चीज तो फिक्स हो गया कि 840 वॉट पावर दिया हुआ है। 360 क्या है, 360 एक्चुअली क्या दिया हुआ है, 360 हम लोग को वापस से पावर दिया हुआ है। When the heating at the minimum, पहले मैं मैक्सिमम हीट करने पर 840 वॉट पे मैक्सिमम हीट किया, 360 पे हम लोग मिनिमम हीट कर रहे हैं। देखो ना, हमारे पास जो इस्त्री होती है घरों में, उसमें देखो ऐसा मशीन में टाइमर जैसा हीटिंग का ऑप्शन रहता है, आपको ज्यादा हीट करना है या कम करना है, तो एक्चुअली क्या करें आप वॉट चेंज कर रहे हो, बराबर। पर वोल्टेज कॉमन है, दैट मीन्स V इज गिवन 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड व्हाट आर द रेजिस्टेंस, दैट मीन्स R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
सबसे पहले पावर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, P इज इक्वल टू वी आई। जरा चेक करो हमारे पास V और I है क्या, नहीं, मेरे पास P और V है, तो मैं क्या करूंगा, I को छोड़कर P V को लेफ्ट साइड लूंगा, जैसे ही V को लेफ्ट साइड लूंगा तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू P अपॉन V हो जाएगा। अब जरा चेक करो P कितना दिया हुआ है मेरे को, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन P दिया हुआ है 840, V कितना दिया है, कॉमन है 220, देखो वही नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉल्व करने पर कितना आ रहा है श्रद्धा, 3.81 एम्पियर। नेक्स्ट केस में हम रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस के लिए मैं ओम्स लॉ का फॉर्मूला ले रहा हूँ, V इज इक्वल टू आई आर, मुझे आर पता करना है तो आई को मैं लेफ्ट साइड भेज दूंगा तो हो जाएगा V अपॉन आई। इस केस में मैं सेकंड कंडीशन का जो वॉट है वो अप्लाई करूंगा, जो कितना है 360, और करंट कितना अभी अभी कैलकुलेट करके पता किए 3.82 एम्पियर। तो देखो यहाँ पर वही चीज लिखी है कि नहीं शायद, कितना आ रहा है मुझे रेजिस्टेंस 57.60 ओम। तो ये आया मुझे मैक्सिमम हीटिंग के बेस पर करंट और रेजिस्टेंस। अब मुझे मिनिमम हीटिंग के बेस पर भी करंट और रेजिस्टेंस पता करना है, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, सर डिफरेंस क्या रहेगा, मैं पावर की जगह पे कौन से पावर की वैल्यू पुट करूंगा, लोअर वाली। समझ में आया श्रद्धा? हाँ श्रद्धा, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट दिस पार्ट। श्रद्धा हेलो, अरे है श्रद्धा, समझ में आ रहा है श्रद्धा यहाँ तक, मेरी आवाज आ रही है? अरे बहुत लेट रिप्लाई दिया। सेकंड केस भी जरा देखो, फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट यूज किया गया है पर मेथड सेम ही रहती। ये फॉर्मूला अपना हीट के बेस पे निकाला गया है। हीट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, हीट इज इक्वल टू आई आर टी, बरोबर। तो उसने क्या किया, मुझे आई पता करना है तो आर टी पार्ट को लेफ्ट साइड ले लिया, बाकी देखो सारे पार्ट गिवन दिया है, एच आर टी वी दिया हुआ है, हमें पता क्या करना है, वी पता करना है। तो V का फॉर्मूला आई आर है ओम्स लॉ के हिसाब से, पर मेरे पास I नहीं है, तो यहाँ से हम लोग I पता करेंगे इस फॉर्मूले से, और I पता करने के बाद हम लोग P भी पता कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पार्ट, फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब क्या था, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं इसको, तो तुमने देखा होगा इलेक्ट्रिकल टोस्टर होते हैं, लॉन्ड्री आयरन होती है, इलेक्ट्रिकल ओवन होते हैं घरों में, इलेक्ट्रिकल केटल्स, इलेक्ट्रिकल हीटर, बहुत सारे डिवाइस होते हैं जो हीटिंग इफेक्ट के बेस पर ही काम करते हैं। इसमें क्या होता है, जो करंट होता है उस डिवाइस को गर्म करने का काम करता है, तो उनका डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि वो सिर्फ गर्म करने का काम करता है, ठीक है। बहुत सारे बल्ब ही होते हैं, जैसे पुराने टाइम में जो बल्ब होते थे तो कुछ इस तरह से होते थे ना, पुराने टाइम के बल्ब, इनके अंदर से टंगस्टन का वायर होता था, तो ये जो बल्ब होते थे गर्म हो जाते थे, तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, मस्कीटो का जो आता है ना लिक्विड या पैच, उसको बल्ब पे रख देते, तो इससे धुआं निकलता था, और जो मस्कीटो होते थे उनको मारने के लिए इसको यूज स्क्रीन करते ये थे। हो गया, नाउ रिमेम्बर, आज होता है क्या, स्क्रीन नहीं आ रहा है मेरा? नहीं ओके, तो वापस से स्क्रीन शेयर करता हूँ, अभी आ रहा है स्क्रीन? ना, तो एग्जाम्पल में ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन बेसिक एग्जाम्पल्स होती है, तो मैं चाहता हूँ कि वो तुम कवर कर ले। मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल पावर पे आता हूँ। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, जाहिर बात है नाम से ही पता चला, पावर मतलब शक्तिमान, बरोबर, शक्ति, करेक्ट। स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रहा है, वापस में कर रहा हूँ, अभी आ रहा है स्क्रीन श्रद्धा? तो नहीं, वो आधा टूटा हुआ जैसा है। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। नाउ यू आर गेटिंग माई स्क्रीन? नो, नाउ यू कैन सी? नो, नहीं आ रहा है अभी भी? नहीं काफी अजीब है ये। इंटरनेट का इशू तो नहीं है? मेरा वॉइस आ रहा है पर स्क्रीन नहीं आ रहा है ना। हेलो श्रद्धा, स्क्रीन आ रहा है अभी? हाँ सर, आ रहा है ना, दिख रहा है इलेक्ट्रिक पावर 12.8? हेलो, हाँ हाँ, तो स्टार्ट करें। पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति। पावर कहाँ से मिलेगा, बैटरी से ही तो मिलेगा। पावर क्या चीज होती है, पावर वो जगह होती है, वो सोर्स होता है, बायोलॉजी में भी हम लोग ने पढ़ा है, रिमेम्बर, सेल के अंदर एक पावर जोन होता है जहाँ से
पूरे सेल को पोटेंशियल ताकत मिलती है, जिससे वो हर एक चीज को पूरे बॉडी में फैलाता है, न्यूट्रिशन को वगैरह। तो पावर इसमें क्या होगा? पावर यहाँ पर भी सेम चीज है। पावर क्या है? पोटेंशियल इनटू करंट। इतना पोटेंशियल दो जिसके जरिए करंट पूरे सर्किट में फ्लो, दैट इज कॉल्ड पावर। करेक्ट। तो हम लोग को पता है ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। करेक्ट। तो मैं V की जगह पे क्या ले लूंगा? आई आर। तो ये क्या हो जाएगा? आई आर इंटू आई। आई इंटू आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। करेक्ट। अब इसको हमने तो अलग टाइप से रखा है। अगर मैं आर को लेफ्ट साइड ले लूँ तो आई क्या हो जाएगा? वी अपॉन आर। अब ये जो आई की वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, ये हो जाएगा वी स्क्वायर आर अपॉन आर स्क्वायर। तो एक आर आर कट गया, क्या बनेगा? वी स्क्वायर अपॉन। समझता है कैसे घुमा रहा है फॉर्मूला? चलिए चीज वही है, उसको अलग अलग स्टाइल में रहेगा। ओके। पावर की यूनिट क्या है? वॉट है। इट इज द पावर कंज्यूम बाय डिवाइस कैरी 1 एम्पियर करंट व्हेन ऑपरेटेड पोटेंशियल डिफरेंस। अब पावर है तो करंट 1 एम्पियर है। मान लो कि किसी डिवाइस के अंदर करंट 1 एम्पियर और पोटेंशियल 1 वोल्ट, उस वक्त पावर कितना होगा? तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली यूनिट बनाए, 1 वॉट बराबर होता है 1 वोल्ट और 1 एम्पियर करंट। उस वक्त 1 वॉट बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट 1 एम्पियर के। चलिए टाइप का। अब unit of watt is very small, therefore in actual practice we use much larger unit called kilo। बोल रहा है कि यूनिट वॉट छोटी है तो हम बड़ी यूनिट यूज करते हैं। तो 1000 वॉट का मतलब होता है 1 किलो वॉट। सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज देयरफॉर वॉट आवर। जो कि जाहिर बात है, हम यहाँ पे एनर्जी के साथ साथ टाइम भी देखते हैं, कितनी देर तक आपको वो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। मान लो अगर आप अदानी का मीटर लगा है तो उस मीटर में आपको रीडिंग आती है किसके बेस पर? वहाँ पे बीप जो बचता है वो बीप टाइम बेस पे बचता है कि आप कितना यूज कर रहे हो और कितनी देर तक यूज कर रहे हो। इसलिए वॉट में हमेशा आवर लगाएगा। 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour। अगर 1 वॉट 1 घंटा तक यूज करे तो इसको क्या बोलते हैं? 1 watt पावर बोलते हैं। कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग अलग होती है जो नीचे दी हुई है। 1 किलो वॉट मतलब 1000 वॉट इंटू आवर को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड। इसको एडजस्ट करो तो हम लोग को फाइनल वैल्यू आएगी 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है। मैनी पीपल थिंक दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। दिस इज रॉन्ग। वी पे द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इलेक्ट्रिक कंपनी टू प्रोवाइड एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन थ्रू द इलेक्ट्रिक केजेस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन एंड इंजन। वी पे फॉर द एनर्जी दैट वी यूज। पर बहुत लोग सोचते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिक सर्किट में कंज्यूम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, कंपनी को से हम लोग एनर्जी लेते हैं। वो एनर्जी क्या करती है? जो हमारे मेन सप्लाई आ रही है वो हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के इलेक्ट्रॉन को मोशन देते हैं, जिससे वो चीज काम करती है। चलो एग्जांपल देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो 220 वोल्ट से कनेक्टेड है। दैट मींस V इज गिवन, I इज गिवन 0.5 एम्पियर। पावर पूछ है तो पावर का फॉर्मूला क्या है? V इंटू आई। दोनों वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो रहा है वॉट, यानी P पावर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है आवर्स पर डे। व्हाट इज द एनर्जी ऑपरेट इन 30 डे? टाइम दिया हुआ है, रुपीज दिया हुआ है। लेट्स सी, काफी डिफरेंस है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द रेफ्रिजरेटर इन 30 डेज वुड बी 400 वॉट इन 8 आवर्स पर डे इन 30 डेज। इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है, जो जितना पार्ट दिया है ना किलो वाट आवर। उसके बाद हम लोग 30 डेज का पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? हम पूरे वैल्यू को 30 डेज के साथ, अब 30 डेज को भी अपन कन्वर्ट करेंगे 3 पर किलोवाट आवर में, और उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो हमें अपना फाइनल आंसर मिलेगा। व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड पावर। ठीक, तो बहुत सारे क्वेश्चन है। तो सीबीएसई में तो बहुत अच्छा डीपली कॉन्सेप्ट रहता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया। तो श्रद्धा, कुछ डाउट आया तुमको चैप्टर में? आई होप आई एम गोइंग वेरी स्लो। हाँ श्रद्धा, हेलो 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 श्रद्धा, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है श्रद्धा? कैन यू हियर मी? हेलो हेलो
हेलो श्रद्धा, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। हाँ श्रद्धा, हाँ सर। किधर चले गए? हाँ बीच में फोन आया था सर, इसके लिए यार सॉरी यार। अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ मेरे को। न्यूज आया देखने के लिए, वो फोन कर रही है मेरे को। 10वीं 12वीं एग्जाम कैंसल। कौन बोला है सर? हेलो, हाँ हाँ। अभी आया न्यूज आ रहा है, तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को बोली पहले टीवी देख क्या आ रहा है, देखो न्यूज। लेकिन जब तक अपने को नोटिस नहीं आएगा ना, जब तक मान नहीं सकते उसको। नहीं, बोर्ड का नोटिस हाँ, आएगा। ये बोर्ड न्यूज का वाले बहुत नोटिस आया। खतरनाक न्यूज देते हैं। ये अभी अभी न्यूज ऐसा दे रहे, देखो टीवी लगा रही हूँ। चले। और 10th और 12th बोर्ड नहीं रहेगा। अरे वो वही, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बोर्ड की तरफ से कुछ ऐसा भी कुछ नहीं भी है नहीं ना, आया। नहीं, पूरा अभी तक तो सर्कुलर आया नहीं। आता है। वो न्यूज वाले बहुत सर्कुलर खतरनाक है आज के टाइम पे। वो लोग तो कोरोना की वैक्सीन भी निकाल लेते हैं। ये तो न्यूज मामूली देख चीज है। ब्रेकिंग न्यूज, वो भी बता रहे ब्रेकिंग न्यूज। अरे देखती हूँ अभी क्या मैं होता है। डिजिटल न्यूज कौन देखता है आज के टाइम पे? वो लोग कुछ भी दिखाते हैं। कुछ भी ये करते ना, नहीं मैं देखती हूँ, अभी इसको देखती हूँ। हाँ सर। हाँ हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ श्रद्धा, नॉइज योर पनिशमेंट। मैंने ना वीडियो अच्छा हुआ रिकॉर्ड कर लिया है, अब तुम रिकॉर्डिंग में देखना। मेरे को बताया भी नहीं, मैं यहाँ पढ़ाते जा रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं कि तुम देख सुन रही हो कि नहीं। अच्छा मैं डायरेक्टली इसमें आ जाऊँ, बैलेंसिंग रिएक्शन। तुमको इसमें डाउट है ना बैलेंसिंग में? स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ श्रद्धा। हाँ सर। हाँ सर अच्छा दिख मैं रहा है। बताता हूँ अभी बैलेंसिंग कैसे करते हो। तो उसमें स्टेप होता है। स्टेप 1 में क्या होता है कि जो रिएक्शन दिया है ना, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। ठीक है, मान लो ये रिएक्शन दिया, इसको लिख दिया, डन। सेकंड एक टेबल बनाना है, उस टेबल में कितने एलिमेंट है, उस सारे एलिमेंट को ऑर्डर वाइज आगे पीछे भी लिख सकते हैं। फिर टोटल क्वांटिटी कितनी है, जैसे जिंक कितना है, 1 है रिएक्टेंट साइड में, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में जिंक 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है 1, और ऑक्सीजन कितना है 4। क्लियर है दिस श्रद्धा, दिस पार्ट? अब आते हैं प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में जिंक कितना है 1, सल्फर कितना है 2, sulfur is 1, sorry, yeah, sulfur is 1 and oxygen is 4 and hydrogen is 2. क्लियर है ये श्रद्धा? कैसे क्वांटिटी पता किया? हेलो। सर वो फिजिक्स का पढ़ा क्या हो गया? हाँ अच्छा लेसन खत्म हो गया। हाँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड किया है, मैं तुमको वीडियो भेज दूंगा। थोड़ा सा ही पार्ट रह गया ना, पावर वाला पढ़ा रहा था, फिर तुम कब चले गए मेरे को पता नहीं चला। मैं वो बीच में कौन फोन करके चलो इट्स ओके। ये तुम्हारा बैलेंसिंग कर लूँ मैं फटाफट। सर? ये बैलेंसिंग को तुम्हारा कोई डाउट था ना, बैलेंसिंग इक्वेशन केमिकल रिएक्शन, हाँ। तो नहीं यही नहीं, मैं कर रहा हूँ। बैलेंस वाला आता है मेरे को। फिर किस में मेरे को डाउट? उसमें डाउट है, वो जो क्वेश्चंस है ना उसको करने की कैसे? क्वेश्चन में डाउट है? कौन सा वाला? सर ये वो वाले, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, यही तो क्वेश्चन है। उसकी बात कर रहे हो क्या, कि लास्ट में एकदम क्वेश्चन होते हैं उसकी बात कर रहे हो? हाँ श्रद्धा, सर वो जो क्वेश्चंस है ना कौन सा? उसके बारे में, वो जो देखो लास्ट में क्वेश्चंस है, ये चल नहीं एकदम लास्ट लास्ट में, में, यहीं पे लास्ट में, नहीं थर्ड नहीं, सोडियम प्लस वाटर। लेसन के लास्ट में होता है ना। ऐसा बोलो ना श्रद्धा, मैं भी वही बोल रहा था। हाँ, नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर पता है? सर ऊपर, हाँ बता चलो। यही वाला, बैलेंस ऑफ ये फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, नहीं ये दिस मेरे वन को आता है। पूरा, हाँ मेरे को पूरा आता है। ये वाला, राइट द बैलेंस केमिकल नहीं इक्वेशन ऑफ। मेरे को उसमें डाउट है, अब ये 9th और 10th है ना, उसमें ना उन लोग ने ना वो एग्जाम्पल के ना, हाँ, व्हाट डज एग्जाम्पल के मीन वन एक्सोथर्मिक? अरे एकदम सिंपल है, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट गिव कार्बन डाइऑक्साइड, हीट रिलीज होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। एक हाँ और सर वही एग्जांपल मैं कहता है पूछ रही हूँ, मीथेन उसको रट्टा रिएक्ट मारना विद, पड़ेगा। नहीं कोई भी तुम्हारे मन में जो एग्जांपल आ रही, राइट ना हियर, सोडियम को
क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हीट रिलीज होती है, हीट क्या होती है, पर वैसा तो नहीं दिया उसमें। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट का रिलीज है, करेक्ट। और एंडोथर्मिक मतलब हीट का एब्जॉर्ब। तो वैसा दिया ही नहीं है। हो रहा है कि व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, यहाँ पे ये पूछ रहा है द डेफिनेशन, करेक्ट। इधर एग्जांपल भी पूछ रहा है, बस इतना ही क्वेश्चन। उसका वो लोग ना बहुत बड़ा बड़ा दिया है। आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड, बिकॉज तुमको ना सिर्फ वन डेफिनेशन दो दोनों का, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का, फिर एग्जांपल में दोनों का इंडिविजुअल एग्जांपल भी दे, हो गया, और कुछ नहीं देने का। ये रिक्वायर ही नहीं है इसमें इतना, ये 2 मार्क्स का वही मैं पूछ रही हूँ, रट्टा मारो क्या? वाई हो रट्टा क्यों मारना, समझा नहीं। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें नहीं हीट उसका रिलीज नहीं, होती है, ठीक। मैं इसका पूछ रही हूँ। वो ये जो है ना, वो जो केमिकल जो लिखा है ना नीचे, बाकी कौन सब सा वाला इसमें भी है, तो वो रट्टा मारू क्या? क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो सब इसमें 10th 11th 12th 13 14 हाँ 15 सब तो में है। रट्टा तो मारना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी समझ में आए, समझ में आया श्रद्धा, वो तो करना ही है, पर ट्राई करना समझ के करने का, ठीक है। थोड़ा भी समझेगा तो जल्दी रट्टा होता है, बस ये डिफरेंस, ओके। हाँ सर। तो ठीक है श्रद्धा, यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो गया। हाँ मैंने कोई यहाँ पे वीडियो भी बनाया है, तो वीडियो जैसे ही मैं बंद करूँगा ना तो स्टार्ट हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर क्या था, मैं चालू करके देख लेता हूँ तुम्हारा कितना पार्ट छूटा, तुम कब चले गए। ये वाले पार्ट में थे ना तुम, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाँ उसमें थी मैं। एप्लीकेशन में भी थे, राइट। फिर इसमें थे हाँ इलेक्ट्रिक पावर में। इसमें गायब हो गई। अच्छा इधर से गए, तो ये वाला टॉपिक है, बस छोटा सा टॉपिक रह गया, तो मैं पढ़ा हाँ देता हूँ वापस से। मैंने वीडियो तो बनाया है, इसमें क्या बोल रहा है कि जो पावर है ना वो 2 चीज पे निर्भर करता है, एक पोटेंशियल पर, दूसरा करंट पर। कोई चीज में हाँ पावर कितना जाएगा वो उसका पोटेंशियल और करंट बताता है। फिर इधर पे क्या किया था, इधर पे ओम्स लॉ को फॉलो किया। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, आई आर। तो अभी मैं क्या करूँगा, वी की जगह पे ले लूंगा आई आर, तो ये जगह आई स्क्वायर आर, करेक्ट। फिर इस आर को लेफ्ट साइड ले लो, तो आई क्या हो जाएगा, वी अपन आर। तो यहाँ पर जो आई है ना, इसकी जगह वी अपन आर लो, तो घुमा फिरा रहा है, फॉर्मूला बना रहा है, समझ में आया। हाँ सेकंड यहाँ पे यूनिट लिया है, जैसे पावर का यूनिट है 1 वाट, करंट का है, सॉरी पोटेंशियल का है वोल्ट, और करंट का है एम्पियर। तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर, अंडरस्टूड। बोलते हैं जो वाट यूनिट है बहुत स्मॉल होता है, इसलिए हम लोग किलोवाट यूनिट यूज करते हैं। जो मान लो 1000 वाट, उसका मतलब क्या होता है 1 किलोवाट, इसलिए हम बिग यूनिट यूज करते हैं। यूनिट का कन्वर्जन नीचे बताया किस तरह से हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, अंडरस्टूड। हाँ ये सब एग्जाम्पल मैंने वीडियो में दिया है, मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो देखो, चैनल में बहुत सारे वीडियो उसी बहाने एडवर्टाइज होगा। क्लियर हो गया, खत्म कॉन्सेप्ट, अंडरस्टूड। हाँ सर। तुम्हारा पावर, तुम्हारा पोटेंशियल, और उस पोटेंशियल किसी चीज को कितना जोर से फ्लो करवाते हो उस पर निर्भर करता है, अंडरस्टूड। तो वास्तु को कितनी जोर से झटका मारते हो वो है तुम्हारा पावर, ठीक है। पुश करते हो, एग्जाम्पल दे। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करें, आज हमारा टॉपिक खत्म हो गया ये चैप्टर। हाँ सर। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो एडवांस में बता देना, ठीक है श्रद्धा। चलो फिर हम फ्राइडे लोग को कौन स्टॉप सा करते हैं। टेस्ट?